लीजिए, आप यहां पर दस्तखत कर दीजिए। मुबारक हो, आप दोनों आज से पति पत्नी हो गए। मुबारक हो आयशा जी, ये रहा आपका चेक। थैंक यू। ये लो, कंग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। जैसे मैंने कहा था, ये रहा 10 करोड़ का चेक। दो परिवारों का मिलन, एक पवित्र रिश्ता, अग्नि को साक्षी मानकर पूरे जीवन का साथ। और जीवन भर क्यों, हमारे यहां तो यह भी कहते हैं कि शादी जन्म जन्म का बंधन होता है। सब ढकोसला है, कागजी बातें हैं महज ये। किसी जमाने में होता होगा शादी एक पवित्र रिश्ता, लेकिन आज के जमाने में कई लोगों के लिए शादी एक रिश्ता कम, सौदा ज्यादा है, एक डील है, एक जरिया है पैसा कमाने का। और ये जलील लोग तब तक किसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाते जब तक उन्हें अपने बेटे की मुंह मांगी कीमत नहीं मिल जाती है। जैसे कि लड़की को बहू बनाकर लड़की वालों पर कोई एहसान कर रहे हो ये लोग। किसी को कार चाहिए, किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को कैश। बाजार है एक, और सालों से चली आ रही दहेज की ये प्रथा दीमक की तरह हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर चुकी है। लेकिन यहां तो सारी हदें पार हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि एक रजिस्ट्रार के सामने एक लड़की को पैसे देने पड़ रहे थे ताकि वो आदमी उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। कौन थी ये लड़की, क्या थी इसकी कहानी, जानने के लिए चलते हैं अब से 1.5 साल पीछे। पापा, पापा, ये देखिए, मैंने जलेबियां बनाई हैं। खाइए और बताइए कि कैसी लग रही है। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगा, तू खा ले। अच्छा छोड़िए, आप खाकर बताइए कैसी बनी है। मुझे शुगर की बीमारी है बेटा। कोई भी मेरे हाथ की बनी जलेबी नहीं खाता। मैं खाऊंगा। चाचू, मैं खाऊंगा अपनी प्यारी बिटिया के हाथों से बनी जलेबी। ये हुई ना बात। आओ मोहन, बैठो। कैसी लगी जलेबी? बिल्कुल तुम्हारी जैसी मीठी। चलिए, इसी बात पर मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। ये हुई ना बात। क्या हुआ पंडित जी, हमारी शिवानी के लिए कोई अच्छा लड़का मिला कि नहीं मिला अभी तक? अरे मोहन, अभी तक हमारी बिटिया के लिए एक भी लड़का नहीं मिला। शिवानी की उम्र भी बढ़ती जा रही है। अब तो मोहल्ले में सारे लोग यही कहने लगे कि शिवानी बिटिया के लिए कोई भी लड़का ब्याह करने को तैयार ही नहीं होता। अरे रामनाथ, तू परेशान मत हो भाई, मेरी आयशा भी तो शिवानी की उम्र की है, तो उसकी भी तो शादी नहीं हुई। हाँ वो ठीक है मोहन, लेकिन आयशा की बात अलग है। वो तेज है, समझदार है, और फिर अमेरिका में लाइफ बना रही है। अब धीरज रखिए, हम शिवानी के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेगा लड़का भाई, हमारी शिवानी में वो सब कुछ है जो एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू में होना चाहिए। अरे भाई, गुणी है, संस्कारी है, भाभी जी के जाने के बाद पूरा घर उसी ने तो संभाला है। आपकी बात 100% सही है, लेकिन आजकल लड़कों को लड़कियां सिर से पांव तक परफेक्ट चाहिए, ऊपर से आपको तो घर जवाई चाहिए। और फिर मैं क्या करूं? शिवानी की यही जिद है कि शादी के बाद वो इसी घर में रहेगी और हमारी देखभाल करेगी। और मैंने भी उससे प्रॉमिस किया है कि बेटा तेरी शादी उसी लड़के से होगी जो शादी के बाद इस घर में घर जवाई बन के रहेगा। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं। इस फाइल में क्या है? किसी और लड़की की फाइल है ये। अरे तो वो भी दिखाई है ना। रहने दीजिए किशन लाल जी, ये लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। आपका काम है फोटो दिखाना बस, बाकी के फैसले हम ले लेंगे। और वैसे भी कौन सी हुर की परियां दिखा दी आपने अभी तक? ला ये फाइल लीजिए। मैंने कहा था ना किशन लाल जी, ये लड़की आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसी? नहीं नहीं, इसे आप ही रखो। एक मिनट। अब देखिए,
है ना सुंदर? पता है, पहले मुझे लगता था लोग प्यार में अपना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं, पर तुमसे मिलने के बाद लगा कि ये जिंदगी कम पड़ने वाली है तुम्हें प्यार करने के लिए। संजय, एक सवाल पूछूं? हाँ। आपने मुझसे क्यों शादी की? क्योंकि जिस वक्त मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी ना, मुझे तुमसे उसी वक्त प्यार हो गया था और मैंने फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो इसी से। लेकिन संजय, आपके पापा को तो बहुत गुस्सा आया होगा जब उन्हें पता चला होगा कि आप अपना घर छोड़ के यहीं रहेंगे। बहुत नाराज हुए थे, कह रहे थे कि शिवानी जैसी बहू को लाने में इतना देर क्यों लगा दिया। अच्छा, अब किसी और की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी बात करेंगे, तुम और मैं। रहने दे, हाँ, मुझे नहीं बात करनी तुझसे। तेरी बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेरी शादी थी और तू उसी में नहीं आई। वाह पापा, मैं जानबूझ के नहीं आऊंगी क्या? लीव ही नहीं मिल रही थी, कैसे आती? सॉरी, पर जीजू तो है ना तेरे पास। शिवानी, जीजू की कोई फोटो दिखा ना मुझे। कोई फोटो वोटो नहीं दिखाने वाली मैं तुझे। क्यों? अरे तुझे यहाँ आकर उनसे मिलना पड़ेगा, समझी? अगले साल मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। उसके बाद में तुझसे और जीजू से ढेर सारी पार्टीज लूंगी। ठीक है, पार्टी वार्टी लेते रहना। लेकिन क्या है ना, अभी तो तू संजय से नहीं मिल पाएगी। एक्चुअली संजय ना पापा के साथ जोधपुर गए काम के सिलसिले में। इतने जल्दी जीजू बिजनेस में भी लग गए? क्या बताऊं, जब से शादी हुई है ना, उन्होंने पूरी तरीके से बिजनेस संभाल लिया और पापा की तो इतनी हेल्प करते कि क्या बताऊं। वाओ, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू शिवानी। तुझे हमेशा से एक बहुत ही समझदार और ढेर सारा प्यार करने वाला और बाबूजी का ध्यान रखने वाला पति चाहिए था, वो तुझे मिल गया। हाँ। बेटे, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। शुक्र है कि तुम यहाँ हो, तुमने बिजनेस भी संभाल लिया। अब तो मुझे न बिजनेस की चिंता है न शिवानी की फिक्र। शुक्रिया बेटे। अरे बाबूजी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं भी तो आपका अपना ही हूं ना, और अपनों को शुक्रिया अदा नहीं करते। पापा, संजय, चलिए खाने का वक्त हो गया है। अच्छा, वो तुम आ गई, बाबूजी को तुम अंदर लेके जाओ, मैं काम संभाल लूंगा। कोई काम वाम नहीं, मैं खाना लगा रही हूँ, पहले खाना खा लीजिए। चलिए। अच्छा ठीक है, तुम लगाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ, कुछ अर्जेंट काम है, पटा ठीक है, चलिए पापा। जीते रहो बेटे। जल्दी आना। हाँ। लगता है रामनाथ जी आपने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है, तभी तो बीपी इतना बढ़ा हुआ है। और अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज भी बढ़ गई होगी। डायबिटीज का तो पता नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, उम्र तो बढ़ती जा रही है ना। इनका इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा शिवानी, तुम रामनाथ जी का इंसुलिन का डोज 2 पॉइंट बढ़ा देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे याद करना। जी। मैं चलता। अच्छा शिवानी बेटे। जी। संजय बेटा। जी बाबूजी। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ये मेरा घर और मेरा कारोबार शिवानी और तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ बेटे। अरे नहीं बाबूजी, पहले आप ठीक हो जाइए फिर देखते हैं। नहीं बेटा, एक न एक दिन तो ये वसीयत मुझे बनानी है ना। नहीं पापा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भाई रामनाथ, क्या हुआ तेरे को? हाँ, तेरी तबीयत खराब है? चाचू, आपको कैसे पता चला? अरे भाई, घर के बाहर डॉक्टर साहब मिले तो मुझे उन्होंने बताया कि रामनाथ की तबीयत खराब है, तो सोचा कि मैं चल के मिल आता हूं। लगता है रामनाथ मैं गलत वक्त पे आ गया। तुम कोई गलत वक्त पर नहीं आए हो। दरअसल मैं इन लोगों से भी बात ही कर रहा था। मुझे एक वसीयत बनानी है। मैं चाह रहा हूं कि अब मेरा ये घर और मेरा कारोबार शिवानी के नाम और संजय के नाम कर दूं।
लेकिन देखो ना, शिवानी कह रही है कि सब कुछ मैं संजय के नाम कर दूं। हाँ चाचू, सब कुछ तो यही संभालते हैं, मुझे इसमें क्या समझ में आने वाला। मुझे गलत मत समझना संजय बेटा, पर मुझे लगता है कि वसीयत पे तुम्हारा और शिवानी का दोनों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। भगवान ना करे कल को तुम्हें कुछ हो गया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खुद भी वही कह रहा था। आराम से पापा, आराम से उठिए। तुम बाबूजी को बाहर लो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। पापा आराम से, पापा आपको कुछ नहीं होगा। संजय गाड़ी क्यों रोक दी? संजय क्या हो गया? पता नहीं, इंजन बंद हो गया शायद। जल्दी करो संजय, जल्दी करो प्लीज। संजय पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। पापा, पापा मेरी तरफ देखिए पापा, पापा आपको कुछ नहीं होगा पापा, हम हैं ना आपके साथ। संजय, संजय जल्दी करो प्लीज संजय। पापा, पापा बस हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले पापा, आप हिम्मत मत हारिए पापा। संजय प्लीज, संजय जल्दी करो संजय, पापा की हालत बिगड़ती जा रही है पापा। पापा मेरी तरफ देखिए, आपको कुछ नहीं होगा पापा, हम है ना, बस बस थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे पापा। पापा आप हिम्मत मत हारिए पापा। पापा, 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 संजय! हाँ, ये संजय अब तक शमशान से वापस क्यों नहीं आया? चाचू को फोन करके पूछती हूँ। संजय, संजय, संजय ये सब क्या कर रहे हो तुम? संजय, संजय क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है मेरा। ओह गॉड संजय, इससे शादी की तुमने? इतने बुरे दिन आ गए थे तुम्हारे? बुरे दिन ही आ गए थे बेबी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। संजय क्या कर रहे हो मुझे? संजय, संजय छोड़ो मुझे। पड़ी रहे, चलती रहे यहीं पे। संजय, संजय कहाँ जा रहे हो तुम? संजय, संजय, संजय कहाँ जा रहे हो तुम? संजय प्लीज दरवाजा खोलो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? संजय दरवाजा खोलो संजय, दरवाजा खोलो संजय। संजय प्लीज दरवाजा। बाबूजी, 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 बाबूजी मुझे बचा लीजिए बाबूजी। पता नहीं संजय को क्या हो गया बाबूजी, आप मेरी मदद कीजिए बाबूजी। इसको अब तक जिंदा क्यों छोड़ा है? बाबूजी, आधी जायदाद तो पहले ही खा गई, अब इस मनूस की शक्ल दिखा दिखा कर मेरा खून जलाएगा के? अरे बापू, अब इसे भी मार देता तो घर का काम कौन करता? चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बना, बहुत भूख लगी है। संजय, संजय तुम ऐसे क्यों कर रहे हो संजय? मुझसे से क्या गलती हो गई? अरे गलती तुझसे नहीं, मुझसे हुई है। संजय, संजय, संजय ऐसा क्यों कर रहे हो संजय मेरे साथ? देखो मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ संजय, बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। जब से हमारा बिजनेस ठप हुआ था मुझे तो चिंता हो रही थी कि आखिर हमारा गुजारा कहाँ से होगा, लेकिन तूने ऐसा हाथ मारा। आधी प्रॉपर्टी, इतनी मेहनत के बाद भी आधी प्रॉपर्टी, एक काम भी ठीक से ना कर सके है तू। अरे तो क्या करता मैं? बुड्ढा तो खुद से तैयार था सारी जायदाद मेरे नाम लिखने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर वो मोहन के बच्चे ने टांग डाल दी।
इतनी मेहनत से सब कुछ किया था, पानी फेर दिया यार। ओ मेहनत थारी अकेले की ना थी। मैंने तो तुझसे कहा था कि उस बुड्ढे की इंसुलिन की दवाई की जगह ग्लूकोज रख देना। संजय, संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पानी पीने आया था। अच्छा। एक कप चाय पिलाओ ना। पापा को दवाई दे दो, फिर तुम्हें चाय देती हूँ। ठीक है। एन मौके पर गाड़ी बंद होने का नाटक तो मैंने किया था ना, जिसकी वजह से बुड्ढी की सांसें जगह पे अटक गई। तुम दोनों ने गोली करेंगे? मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। पैसों के लिए तुम लोगों ने मुझसे मेरे पापा छीन लिया। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको बताऊंगी तुम लोगों के बारे में, सबको बताऊंगी। संजय छोड़ो, संजय। और घिस घिस के पहुंचे हम लोग यहाँ तक। बापू से बात करने का वक्त नहीं है। छोड़ो मुझे संजय, मुझे माफ कर दे संजय। अगर तूने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो याद रखना तुझे भी तेरे बाप के पास भेज दूंगा मैं, समझी? शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। बेशर्मी और दोगलेपन की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। शादी की जाती है एक अच्छे जीवन साथी की चाह में, जो हमारा सुख दुख बांटे, जीवन भर हमारा साथ दे, जिसके साथ हम अपना परिवार शुरू कर सके। अरे ऐसी शादी किस बात की जहां कोई सुख ना हो, सिर्फ दुख हो, दर्द हो, आंसू हो, टॉर्चर हो। कोई ऐसा रिश्ता कैसे निभाए जिसकी बुनियाद ही लालच और फरेब पर रखी गई हो। संजय और उसके पिता ने मिलकर शिवानी का जीवन तबाह कर दिया था। पूरी तरह से टूट चुकी थी वो। लेकिन अफसोस, उसे मालूम नहीं था कि उसकी तकलीफें अभी और बढ़ने वाली थी। कोई भी काम बिना गड़बड़ के ना होवे तुझसे। अरे अब खड़े खड़े देख के रहा है, जा जाके डॉक्टर को ले आ। मुबारक हो शिवानी, तुम मां बनने वाली हो। पूरे शहर में तारे को एक यही डॉक्टर मिला था क्या? अरे अब जल्दी जल्दी में यही मिला तो क्या करूं? देखा नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ। अब ये कौन आ गया? अरे वो मोहन चाचू है। एक काम करो, अब इनको संभालो, मैं शिवानी को संभालता हूँ। जल्दी जाओ। तेरा चाचा आया हुआ है बाहर। अगर तूने उसके सामने जरा सा भी होशियारी दिखाई, होश में जाना। ज्यादा होशियारी दिखाई तो इस बार फेस जला दूंगा तेरा मैं, याद रखना। शिवानी बेटा, निकल निकल। चाचू। अरे शिवानी बेटा। नमस्ते। अरे कैसी हो बेटा? बेटा डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि तुम मां बनने वाली हो। बेटा इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझसे छिपा के रखी। अरे कम से कम एक फोन ही कर दिया होता। तुम्हारा चाचू हूं बेटा। लो इसी खुशी में मिठाई खाओ। ये क्या बेटा, तुम्हारा हाथ जला हुआ है? ये हाथ कैसे जल गया बेटा? बेटा तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है? बेटा तुम्हें किसी भी बात की कोई भी परेशानी हो? नहीं चाचू, सब ठीक है। वो प्रेस करते हुए हाथ जल गया। कितनी बार बोला है प्रेस संभाल के किया करो। जल गई ना? बहुत ही लापरवाही से काम करती है चाचू ये। हाँ चाचू, संजय मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। खैर छोड़िए, आप बताइए आयशा कैसी है? आयशा बिल्कुल ठीक है बेटा। मैं उससे मिलने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ।
अब बेटा इतनी बड़ी खुशखबरी है तो सोच रहा हूँ कि उसको मिलकर ही दूँ, तो अपना ख्याल रखना बेटा। जी। मुबारक हो, बेटी हुई है। एक तो पहली आधी जायदाद थी, उस पर अब हिस्सेदार भी आ गया। हिस्सेदार नहीं बापू, ये बच्ची ही हमें पूरी जायदाद दिलवाएगी। मार डाला, मेरी शिवानी को मार डाला तुम लोगों ने, उसकी बच्ची को मार डाला। अरे ये मोहन क्या बोले जा रहा है तू? अरे क्या बक रहा है भाई? बक नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं। जिस सच्चाई को बताने के लिए मेरी शिवानी कभी मुंह नहीं खोल पाई। अरे मैं तो उसी दिन समझ गया था, जिस दिन मैं उससे मिलने घर आया था, उस दिन मुझे अमेरिका नहीं जाना होता तो मैं बेचारी को अपने साथ ले जाता। अरे कम से कम वो जिंदा तो रहती। सोच समझ के बात कीजिए आप। आपकी भतीजी वो बाद में थी, पहले मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे की माँ थी वो। जितना दुख आपको हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख हमें भी हो रहा है। तभी तुम लोग उस बेचारी मासूम को जानवरों की तरह मारते थे। अरे खुद देख के मैंने अपनी आंखों से उसके शरीर पर जख्मों के निशान जो तुमने उसे दिए। अरे एक काम तो ठीक से होता नहीं था उससे, उसकी खुद की गलतियों की वजह से लगे थे वो निशान। पागल हो गई थी वो ससुर जी के मरने के बाद, अपनी बच्चों को श्राप समझने लगी थी। उसको लगता था उसके बाप की मरने की वजह वो बच्ची, अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की उसने। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके जा रहा था चेकअप कराने के लिए। चलती हुई गाड़ी से बच्ची को फेंकने की कोशिश की उसने। अपनी बच्ची को बचाने के चक्कर में मेरे पेरेंट्स बिगड़ गए और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वाह, क्या कहानी बनाई है तुम लोगों ने मिलकर। अरे मैं तो पहले दिन ही समझ गया था कि तुम दोनों एक नंबर का मक्कार हो। तुम लोगों की नजर शिवानी की दौलत पर है। बस मोहन, थारे को के लगता है उससे हमारा कोई लेना देना ना है। अरे के नहीं किया संजय ने शिवानी के लिए, घर छोड़ दिया, घर जमाई बन गया। अरे हर बात में खुद से पहले शिवानी के बारे में सोचा है मेरे संजय ने। अरे बेचारे ने इतना सब कुछ किया, फिर भी उसी पर दोष लगाया जा रहा है, जबकि दोष सारा शिवानी का था। क्या पता सच में रामनाथ जी के ध्यान के बाद वो पागल हो गई हो। मेहरबानी करके आप लोग इन्हें बाहर ले जाइए। किशन लाल, तुम चाहे कितना भी झूठ बोल लो, सच्चाई मैं इन सबके सामने लेके आऊंगा। तुम खूनी हो, तुम मेरे बच्चों के खूनी हो। आज से तू और तेरा बच्चा आजाद है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा किधर है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जो भी था तूने वो सब मुझसे छीन लिया संजय। मेरे बाबूजी, मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी। मेरे डर ने मुझे आज तक चुप रखा था, लेकिन तूने मेरे अंदर के डर को ही खत्म कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
और जिसके अंदर से मौत का डर निकल जाता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक एक करके मैं तेरा भी सब कुछ छीन लूंगी संजय, बर्बाद कर दूंगी मैं तुझे, बर्बाद। आखिर किस मिट्टी के बने थे ये लोग? जो बाप रुपयों के लिए अपनी ही मासूम बेटी की जान ले सकता है, उसके सीने में दिल नहीं पत्थर होगा और दिमाग में सिर्फ जलालत भरी होगी। अरे बेसमझ बेजुबान जानवर भी अपनी औलाद से बेहद प्यार करते हैं, अपनी जान से बढ़कर उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन संजय जैसे लोग जानवरों से भी गए गुजरे होते हैं। संजय ने अपनी मासूम बेटी को बेरहमी से मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो शिवानी के हिस्से की जायदाद हड़पना चाहता था। शायद संजय और किशनलाल जैसे लोगों की वजह से ही कहा जाता है कि शहरों में सभ्यता की चादर ओढ़कर रहने वाला इंसान दरअसल दरिंदा ही है। असल में तो वो जंगलों में रहने लायक भी नहीं है। आपने जाने दिया संजय और उसके बाप को, छोड़ दिया उन खूनियों को, ब्लडी मर्डरर्स। बेटा मैं और कर भी क्या सकता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। इसका मतलब उन्हें जाने दिया जाए? उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मारा है, उसकी बच्ची को मारा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। गलती मेरी है बेटा, मुझे उसी दिन पुलिस के पास चले जाना चाहिए था। अगर गलती हमारी है तो हम ही सुधारेंगे उसे। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। आयशा मेरी बात तो सुनो। शिवानी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। तू फिक्र मत कर, हम उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं, पुलिस नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने मुझसे मेरे पापा छीन लिए, मेरी बच्ची छीन ली, मेरी हर खुशी छीन ली। अब एक एक करके मैं उनसे उनकी सारी खुशियां छीन लूंगी। जितना रुलाया है ना उन्होंने मुझे, उससे कहीं ज्यादा उनका खून बहाऊंगी मैं। वो रोएंगे, तड़पेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन माफी नहीं दूंगी मैं अब उन्हें। तू ऐसा क्या करेगी? कुछ सोचा है? आयशा, तू मेरी मदद करेगी ना? मुझे तेरी हेल्प चाहिए। पूछने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को सजा दिलवाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बेटा तू ऐसा क्या करेगी? जैसे उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया था, अब मैं उनकी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी। उनकी कमजोरी अब हमारी ताकत बनेगी। एक्सक्यूज मी। संजय की कमजोरी है खूबसूरत लड़कियां। हेलो, प्लीज सिट, प्लीज सिट। जी बताइए, क्या दिखाऊं आपको? मुझे एक्चुअली कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी। माई फ्रेंड रिकमेंडेड दिस शॉप। शी सेड यहाँ पे मुझे बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी पे मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सुना, सही सुना आपने। क्वालिटी एंड प्राइस में नो कॉम्प्रोमाइज। हाउ स्वीट यू आर। बाय द वे, आई एम संजय, आई एम ओनर ऑफ दिस शॉप। मुझे कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट दिखाओ। या श्योर। ये देखिए, बिल्कुल नए नए आए मार्केट में। और दिखाओ ना। ये देखिए, पूरे जयपुर में आपको ऐसा सेट नहीं मिलेगा। तो बताइए कौन सा पसंद आया आपको? यू नो, आई लाइक देम ऑल। एक काम करो, सबको पैक कर दो। सारे? मीट माय फादर। हेलो अंकल। बाबू सारे ले लिए इसने तो। और किशनलाल की कमजोरी है पैसा। किशनलाल पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उन लोगों में से है जो सिर्फ नोटों की भाषा समझते हैं।
मैं पैक कर देता हूँ। You know, जब से मैं यहाँ आई हूँ, I'm just roaming alone. I'm feeling so bored. ओह, तो शहर घूमना चाहती हैं आप? हाँ, बट मेरे पास अच्छी कंपनी नहीं है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? I mean, it will be fun. या व्हाई नॉट, बिल्कुल सही आदमी चुना है आपने। मैं घुमाऊंगा ना आपको पूरा जयपुर। अब पार्ट 2। उनसे किसी भी तरीके से हमें पेपर्स साइन करवाने हैं। Oh God, it's so tricky यार। कैसे होगा ये सब कुछ? होगा, टाइम लगेगा, लेकिन जरूर होगा। आयशा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। इन 10 दिनों के अंदर तुम्हें संजय को अपने जाल में पूरी तरह से फंसाना है। उसे इतना दीवाना बना दो, इतना दीवाना बना दो कि उसे तुम्हारे सिवा न कुछ सुनाई दे और न दिखाई दे। It's been 2 weeks now. I can't stay without you, yeah. I know कि तुम्हारी शादी was not that great, but इसका भी एक फायदा है। फायदा? कैसे फायदा? एक्सपीरियंस। जिस आदमी को शादी का एक्सपीरियंस हो, ही इज़ अ बेटर मैन, यू नो। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? माई मॉम। मेरी मॉम का हमेशा से एक ड्रीम रहा है, और वो ड्रीम मैं मैरिज से पहले पूरा करना चाहती हूँ। कैसा ड्रीम? यू नो, आई हैड टोल्ड यू, मेरे डैड अमेरिकन थे और मॉम इंडियन। सो मेरी मॉम का ये ड्रीम रहा है कि इंडिया में होटल बिजनेस स्टार्ट करें। इसीलिए मैं इंडिया आई हूँ। अब मॉम तो नहीं रही, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उनका ड्रीम पूरा करूँ। इसलिए मैं यहाँ पर एक हवेली लेना चाहती हूँ और उसके अंदर होटल स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेकिन कोई अच्छी हवेली मिल ही नहीं रही है। एक हवेली है, आई थिंक तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। अरे संजय, तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, काटो तो नहीं करा तो कोई काटा नहीं होगा बापू। अरे मगर बात समझ। परफेक्ट। इसके लिए तो मैं $2 मिलियन भी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे हवेली के साथ शॉप भी बाय करना पड़ेगा। दुकान? दुकान क्यों? बिकॉज अगर शॉप रहेगी तभी तो मुझे अट्रैक्शन होगा। क्यूरियो कम ज्वेलरी शॉप, फॉरेन क्लाइंटेल, वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी, अमेजिंग। नहीं नहीं, दुकान नहीं बेचेंगे हम। बापू एक बार सोच तो। एक बार बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं। दुकान नहीं बेचेंगे हम, अपना धंधा नहीं बेच सकते हम। अगर वो दुकान नहीं बेचेंगे तो हमारा प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो लोग ना कह देंगे। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। शे। ये बेवकूफ 500 बार कॉल कर चुका है। अब क्या करे शिवानी? मुझे पता था ये होगा। मुझे ये भी पता है कि अब मुझे क्या करना है। मैं क्या करती? तुम्हारे डैड ने पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। I was really upset. आयशा माय बेबी, एटलीस्ट मुझे एक चांस तो दो। Look संजय, I can't wait anymore. तुम्हारे डैड भी राइट है। I can't force him. You know, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम, तुम्हारे डैड और मैं तीनों हैप्पी होंगे। मतलब क्या? From past few days मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो तुम्हारे डैड शॉप नहीं बेचना चाहते, ठीक है? तुम्हारे नाम पे जो शॉप और हवेली है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। फिर मैं डैड को पेपर भिजवा दूंगी और डैड तुम्हें पैसे भिजवा देंगे। और फिर हम शादी कर लेंगे। मेरे नाम पे जो शॉप और हवेली है वो फिर तुम्हारी हो जाएगी और पैसे भी तुम्हारे, डबल प्रॉफिट। फिर तुम्हारे डैड भी खुश, तुम भी खुश और मैं भी खुश। ओके डन। लेकिन तुम बापू को कुछ मत बोलना अभी। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद मैं बापू को सब समझा दूंगा। ओके? लीजिए, आप यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए।
मुबारक हो, आप दोनों आज से पति पत्नी हो गए। मुबारक आयशा जी, ये रहा आपका चेक। ये लो, कंग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। जैसे मैंने कहा था, ये रहा 10 करोड़ का चेक। इस पे साइन कीजिए आप। हाँ। ये लीजिए फाइल। अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तू? अरे बापू मैं तुझे समझाता हूँ। तू क्या समझाएगा मुन्ने? बापू मेरी बात तो सुन। ये देख, 10 करोड़, इतनी अच्छी डील हमें कहीं नहीं मिलने वाली। और सोचो, अब तो ये मेरी बीवी भी है, इसकी दौलत हमारे कितने काम आने वाली है। हेलो अंकल जी। संजय, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग अभी बैंक जाइए और चेक एंड कैश कर लीजिए। उसके बाद में मैं घर आऊंगी, आपकी परमिशन मिलते। चल अब ये ले अब ये चेक, अब इसका हार बना के गले में पहन ले। चूना लगा गई ना छोरी, बोन्स हो गए हो चेक। अरे मैंने तो पहले ही शक था छोरी पे। तो फिक्र मत कर बापू, उस आयशा की बच्ची को मैं छोड़ूंगा नहीं, काट के फेंक दूंगा मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई है मेरे साथ फ्रॉड करने की? कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर जाना मना है। मैं दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मुझे मेरे घर में जाने से रोकेगा तू? चल। आपका बोलने से ये घर आपका नहीं हो जाएगा, ये घर हमारी मैडम का है। अबे तेरी मैडम की तो ऐसी की ये क्या तमाशा लगा के रखा है? कौन है ये लोग? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो तेरा भी खून करने वाला हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अपने पति को धोखा देगी तू? कौन पति? कैसा पति? आज सवेरे कोर्ट में ब्याह हुआ है तेरा मेरे बेटे के साथ, प्रूफ है हमारे पास। जहाँ तक मुझे पता है, इंडियन लॉ दूसरी शादी अलाउ नहीं करता। जिसकी पहले से एक बीवी हो, वो मेरा पति कैसे हो सकता है? पहले से बीवी? क्या बक रही है तू? पागल हो गई है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? धक्के मार कर बाहर निकालो इन दोनों को। तुम जिंदा हो? तो ये सारा किया धरा तुम्हारा है? मतलब तूने हमसे हमारा घर, हमारी दुकान छीन ली? एक मिनट, हमारी दुकान हमारा घर से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, जिसे तुम हमारा घर हमारी दुकान कह रहे हो ना, वो मेरे पापा की थी, जिसे हड़पने के लिए तुम दोनों ने उन्हें मार डाला। मैंने तो वही चीज वापस ली है जो हमेशा से मेरी थी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। अरेस्ट कीजिए इस लड़की को, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। किस जुर्म में? एक मुजरिम को पकड़वाने के लिए? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये सब एक साजिश है हमारे खिलाफ। हमारी बात सुनिए, ये लड़कियां हमें धोखा दे रही। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन दोनों को मेरी नजरों के सामने से अभी। चलो। शिवानी के साहस और हिम्मत की बदौलत आज संजय और किशन लाल जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। उन दोनों को शारीरिक शोषण के लिए आईपीसी के सेक्शन 351, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सेक्शन 498A, हत्या के प्रयास के लिए सेक्शन 307, हत्या के लिए सेक्शन 302 और फरेब और धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 415 के तहत सजा सुनाई गई। आखिरकार शिवानी के पिता रामनाथ और शिवानी की मासूम बेटी को इंसाफ मिल ही गया। बड़े अफसोस की बात है कि आज के जमाने में भी लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं। माँ बाप जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी करवा के अपना ये बोझ हल्का करना चाहते हैं। कोई भी लड़का ढूंढकर उसके पल्ले बांध दो लड़की। ये भी नहीं देखते लड़का कैसा है, उसकी आदतें कैसी है, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया जाता क्योंकि हर किसी को बेटियों की शादी करके उन्हें घर से विदा करने की जल्दी पड़ी है। अगर रामनाथ ने संजय के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हासिल की होती तो शायद शिवानी को इतना सब कुछ सहना ही नहीं पड़ता। लेकिन आखिरकार शिवानी ने अपने डर को पीछे छोड़ा
और उसके इस साहस और जज्बे को हम सलाम करते हैं और यह सबक लेते हैं कि जब तक हम लोग जुर्म के खिलाफ चुप बैठे रहेंगे तब तक संजय और किशन लाल जैसे जल्लाद हमारी खुशियों का गला घोंटते रहेंगे। तो आइए तय कर लें कि अपने डर को दरकिनार करके हिम्मत का दामन थामेंगे और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आज और अभी से, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सो सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान